दोस्तों मैं बताना चाहूँगी औरत का जब पति मर जाता है तो औरत को संभालने वाले लाखों होते हैं। जैसे कि मायका का परिवार, जैसे बहनें, जैसे पड़ोसी, जैसे कि रिश्तेदार, जैसे कि सहेलियाँ। लेकिन वहीं पे अगर पुरुष की पत्नी मर जाती है तो मैं मानती हूँ उसको कोई विधवा नहीं कहता है, उसको कोई सिंदूर वगैरह नहीं पोंछना पड़ता क्योंकि वो कुछ लगाता ही नहीं है। लेकिन उसे समझाने वाला कोई नहीं मिलता है, ना समझने वाला। सेम ऐसी ही एक घटना मैं आपको सुनाना चाहूँगी। जब इंसान की पत्नी मर जाती है तब इंसान को पूरी तरह से भक्त बन जाना चाहिए, पूरी तरह से प्रभु के शरणों में चले जाना चाहिए। कभी भी मरे हुए इंसान के वियोग में नहीं मरना चाहिए, क्योंकि मरा हुआ इंसान ऊपर रहता है। अगर आप कामना करते हो, प्रभु से रिक्वेस्ट करते हो, तो प्रभु उसकी आत्मा को अपने ठौर पे रखते हैं और जब आप जाते हो तो आपका मिलन होता है, जैसा कि हमें संतों ने बताया है। दोस्तों मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से ऐसी ही सेम एक घटना आई है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के शाहपुर गांव की। कहते हैं शाहपुर गांव में एक रमेश नाम का बंदा रहता था। रमेश श्रीवास्तव इसका पूरा नाम है। गांव का प्रधान रह चुका होता है। 28 से 30 एकड़ जमीन रह चुकी होती है। बहुत अच्छे खासे धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान, लोग चार आते हैं, दरवाजे में बैठते हैं, ताश खेला जाता है। बहुत सारे लोग चाय वगैरह पी करके नाश्ता पी करके जाते हैं। जब भी कोई लड़की की शादी होती है पैसा खूब लुटाता है, दिल खोल के लुटाता है, मंदिर बनवाता है और वो गांव की बेहतरी के लिए नए नए तरीके ढूंढता रहता है। बड़ा अच्छा पॉलिटिक्स बाज है। लेकिन क्या होता है जब पत्नी मर जाती है तो अकेला दिमाग और शैतान का घर। सेम इसी तरह एक दिन रमेश श्रीवास्तव बड़ा मायूस होकर के बैठा था, क्योंकि पत्नी को मरे हुए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, मात्र महीना डेढ़ महीना हुआ था। और वो मायूस होकर के बैठा था, सारा काम बंद कर दिया था, सारा खेत जाना बंद कर दिया था, घर पे ही बैठा रहता था, घर से निकलता ही नहीं था, फ़ोन भी नहीं छूता था। उसके गम में एकदम बिल्कुल डूबा हुआ था बीवी के। लेकिन अचानक क्या होता है, एक दिन 4 बजे शाम को ये उठ कर के बैठता है। वैसे ही इसके घर पे वो दरवाज़ा कुंडी खटकती है तो ये जाके खोलता है तो गांव की ही एक लड़की रोशनी रोशनी नाम की एक औरत आती है। कहती भैया मेरा मेरा बेटा है, शक्ति शक्ति नाम है, उसको पता नहीं क्या हो गया, बुखार उतर नहीं रहा है, मुझे जाकर बड़े हॉस्पिटल में उसको कुछ जांचें करवानी है, मुझे कम से कम 2-4 हज़ार रुपये दे दीजिए, हम आपको टाइम से दे देंगे। रमेश श्रीवास्तव कहता है कि आपके बेटे की तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, दे देता है। लेकिन कहीं ना कहीं रमेश श्रीवास्तव देखता है कि वो जो रोशनी कुमारी थी वो कुछ हाव भाव ज़्यादा दिखा रही थी, कुछ ज़्यादा ही मतलब आंखों में आंखें मटका रही थी। तो इसको कुछ लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोशनी मतलब कुछ मेरे ऊपर दाना वगैरह डाल रही हो कबूतर समझ करके। ये सोच करके वो रोशनी से कहता है लो 10,000। 4,000 की जगह वो कुछ तिजोरी से निकाल करके 10,000 रुपया देता है और कहता है रोशनी मैं तो देखो तुम्हें, मेरी तो बीवी मर ही गई है, आप तो जानते हो, और अभी मैं सोचता हूँ कि तुमको पैसे तो दे दूंगा, मैं कभी वापस नहीं लूँगा। आप ये बताइए कि मतलब मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में। रोशनी तिरछी आंख से मुस्कुराती है और तिरछी आंख दबाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, आप रात को मेरे घर में आ जाइएगा। ऐसा कहकर के वो अपना साड़ी का पल्लू मतलब उड़ाते हुए निकल जाती है। दोस्तों ये रमेश श्रीवास्तव रात के 9 बजे खाना खाता है। पूरा उतना टाइम 2 घंटे 3 घंटे का बर्दाश्त नहीं होता है, एकदम बिल्कुल चुलबुली चढ़ी रहती है। यहीं पे इसकी पहली गलती होती है। आप चाहे जितने छुपे हुए समुंदर के नीचे पाप करते हो, आपके पापों की जो वो होती है ना, वो सब भगवान अपने रजिस्टर में लिख रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही 9 बजता है, 9 बज के कुछ मिनट पे रमेश क्या करता है, अपना मूछे ऊँछों में तेल लगाता है और बाल वाल कंघी करता है और अपना जो भी अपना कपड़ा लत्ता पहनता है वो पहनता है और चला जाता है। इसके बाद वो वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, रोशनी हंसते मुस्कुराते गांव के जमींदार रमेश श्रीवास्तव को लेकर अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है। रमेश श्रीवास्तव अपना मुँह काला करता है, अपना घंटा 2 घंटा वहीं पे चाय पानी पीता है। उसके बाद वो वहाँ से संतुष्ट होकर के थोड़ा टाइम लगा करके आ जाता है। लेकिन ये रात में लेट लौटता है और इसका एक बेटा होता है जो कॉलेज में पढ़ रहा होता है, बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा होता है। वो पूछता है कि पापा आप इतनी देर कभी नहीं जाते हो, कहाँ चले गए थे। तो पापा कहता मुझे बहुत ज़रूरी काम था और मैं काम से गया था। इतना कह करके रमेश श्रीवास्तव अपने बेटे को टरका देता है, झूठ बोलता है।
सो बात आई गई हो जाती है। लेकिन अब रमेश श्रीवास्तव 9-10-11 जैसे बेटा सो जाता है, वैसे 9-10-11 के आसपास रोशनी के घर निकल जाता है, अपना टाइम गुजारता है और उसके बाद क्या करता है कि अपने घर आ जाता है। इसी तरीके से फिर एक दिन लड़का पूछता है कि पापा आप पर डे जाते हो, कहीं ना कुछ तो है। इतना कहता है तो बेटे को पापा डांट देता, बोलता अपने काम से काम रखो, क्योंकि मैं बड़ा हूँ और मैं घर का और बाहर का भी देखता हूँ, मेरे ऊपर समाज की भी जिम्मेदारी है, तो मैं बड़े बड़े काम करता हूँ, उन्हीं कामों में उलझा हूँ। इतना कह करके रमेश डांट देता है। अब राजन फिर अपने काम में लग जाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि ये कहीं रिश्तेदारी में शादी में गया हुआ होता है, कौन, रमेश श्रीवास्तव, और रोशनी फिर आ धमकती है। रोशनी आके धमकती है तो देखती है कि बेटा मिलता है, जो कि अभी मुश्किल से महज 22-23 साल का बेटा है। रोशनी कहती है कि पापा तुम्हारे रमेश जी कहाँ गए। तो राजन कहता है कि पापा तो रिश्तेदारी में गए हैं, आंटी जी बताइए। अब रोशनी वही अदा बेटे को दिखाना शुरू करती हैं। ऐसी मतलब ये काली नागिन थी, कितने लोगों को डस चुकी थी और कितने लोगों को डस रही थी, और मज़े लेने वाले मज़े ले रहे थे, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा था। कई औरतों को ये घर बर्बाद कर चुकी थी। उसके बाद रमेश से कहती है, सॉरी राजन नाम होता है, रमेश के बेटे राजन से रोशनी कहती है कि मेरे बेटे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप एक काम करो, मैंने तुम्हारे पापा से पैसे मांगे थे, 2-4 हज़ार रुपये हो तो मुझे अभी दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें दे दूँगी। नहीं तो देखो क्या कहते कि मेरे बेटे को मतलब इलाज नहीं होगा तो कुछ ऐसी हानि हो सकती है। अब देखो, अब ये राजन को नखरे भी दिखा रही है, साड़ी का पल्लव भी उसके ऊपर छुआ रही है, नैन भी मटका रही है और पैसा भी मांग रही है, और उधर कह रही है कि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो ये मान के चलो कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, बेटा उठता है, उसके पास जो भी 2-4 हज़ार रुपये रखता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ख़ानदानी बहुत बड़े लोग होते हैं, ख़ानदान में इनके ज़मींदारी होती है, इस दूसरे की शादी करवाते हैं और ये लोग काफ़ी पैसे वाले होते हैं। राजन क्या करता है, उठता है, अपने पापा की तिजोरी से कुछ अपने पैसे लेकर के 2-4 हज़ार रुपये उनको पकड़ा देता है और उसके बाद रोशनी मुस्कुराकर तिरछी आंखों से चली जाती हैं। अब ये मतलब ये मान के चलो, राजन भी कोई मतलब कम नहीं था, जैसा बाप वैसा बेटा, महा समझदार, महाकाय, महातेज। अब ये राजन क्या कहता है कि तुम पैसे तो दे दिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है पैसों का, अब ये बताइए मेरा क्या फ़ायदा है। रोशनी कहती है कि तुम्हारा जो फ़ायदा चाहोगे वही फ़ायदा हो जाएगा, क्या फ़ायदा चाहोगे, आ जाना, एकदम डायरेक्ट ऑफर देती है, आ जाना रात को 10 बजे। अब ये रात को 10 बजे वहाँ पे जाना शुरू कर देता है। और रमेश श्रीवास्तव जब कॉल करता है या फिर उनसे बात करना चाहता है या फिर आने के लिए फ़ोन करता है कि मैं आ जाऊँ कि ना आ जाऊँ, तो वो फ़ोन नहीं उठाती, लास्ट में क्या करती, नंबर ब्लॉक कर देती है। अब तो रमेश बड़ा परेशान, कहाँ रसगुल्ले लूट रहा था, कहाँ रसगुल्ला, क्या फ़ोन नंबर स्विच ऑफ हो गया, परेशानी में। अब ये दौड़े दौड़े एक दिन रात के 10 बजे रोशनी के घर जाता है तो देखता है कि राजन ये बोल के घर से निकला था कि पापा मैं बर्थडे में जा रहा हूँ, अपने दोस्तों का बर्थडे है, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ, 2 घंटे में आ जाऊँगा। लेकिन राजन तो रोशनी के साथ टाइम गुजार रहा है, जो नहीं मतलब चाहिए था। एक कंवारा लड़का राजन, अच्छे घर का लड़का, पैसे वाले जमींदार का बेटा। अब ये रमेश देखता है तो इतना परेशान हो जाता है, इसे पसीना पसीना हो जाते हैं और ये सोचता है कि अच्छा मेरे को तो खाया और चूना लगाया मेरे बेटे के पीछे भी पड़ गई। अब रमेश घर पे आता है और बेटा भी देख लेता है, बेटा भी शरमाया रहता है, अपने काम से मतलब रखता है। अब बेटा को क्या करता है कि ये जो रमेश है कहता है कि बेटा अब मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। अब इसने गलती पकड़ी थी, अब राजन को वो बेटी पसंद भी नहीं थी, काली पूरी मोटी, लेकिन थी बड़े घर की, बहुत पैसे वाले घर की थी, अफसर की बेटी थी। अब ये राजन कुछ बोल भी नहीं पाता है, ये राजन सोचता है कि अगर मैं बोलूँगा तो पापा यही कहेंगे कि ये रोशनी के चक्कर में ऐसा कर रहा है। तो राजन ने कहा कि ठीक है पापा, आप अगर इस काली मोटी से करना चाहते तो कर दो, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये मोटी से शादी हो जाती है। मोटी 3 दिन के बाद रंग दिखाना शुरू कर देती है, क्योंकि मोटी को ये जो राजन होता है भाव ही नहीं देता है, राजन उसे देखना तक नहीं चाहता, इतनी नफरत उससे करने लगता है। अब मोटी को पता चल जाता है कि मेरा पति तो मुझे पसंद नहीं करता है। मोटी कहती कि भाई देखो, हमारी ना गलती ना तुम्हारी गलती, माँ बापों की गलती है, एक काम करते हैं
तुम तलाक दे दो। तो ये कहता तलाक तो नहीं दे सकता, क्योंकि पापा की पसंद हो, अभी पापा कल को फिर मेरे को ताने मारेंगे। तो उसके बाद ये अपने पापा को बुलाती है और इसके पापा से सारी बात बताती कि राजन मुझे पसंद नहीं करता है। और उसके बाद पापा उसके कहते हैं ठीक है, राजन से पूछते हैं। राजन बोलता मुझे नहीं पसंद है, मेरे पापा ने ज़बरदस्ती किया है, मेरी जोड़ी ही नहीं, मैं इनको कहाँ लेके जाऊँगा। ये इतना मोटी हैं, इतना मेरे से उम्र में बड़ी हैं, मैं 22 का हूँ, ये 28 की हैं। दोस्तों अब यहाँ भी एक बहुत बड़ी बात है कि 28 का अगर 10 साल बड़ा पति है तो औरत कभी नहीं बोलती, लेकिन आदमी अगर 10 साल बड़ी औरत है या 4 साल बड़ी है, 2 साल, तो तुरंत फट से कह देता, वो नहीं सह सकता। फिर उसके पापा कहते ठीक है तलाक दे दो, ये तुरंत तलाक दे देते हैं। और उसकी बीवी, राजन की बीवी श्वेता नाम होता है, श्वेता थक हार के अपने पिता के पास चली जाती है। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है, राजन मायूस सा हो जाता है, परेशान सा रहने लगता है, क्योंकि रोशनी के घर जा नहीं सकता, पापा का पहरा, पापा डेली शाम से घर पे होते हैं और शाम से पापा बेटे की नज़र में होते हैं कि कहाँ जा रहा कहाँ रहा। अब ये बहुत परेशान, एक दिन कहता है पिताजी मैं ना बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ होटल का। तो रमेश श्रीवास्तव कहता है कि बेटा देख, तू एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तू एक बड़ा बड़ा ब्रिलियंट छात्र है, तू दुनिया का हर कुछ कर सकता है, चल खुलवा देता हूँ। और हाईवे के किनारे सहारनपुर के इसका होटल खुल जाता है और होटल में भगवान की कृपा से अच्छी सी आमदनी होने लगती है, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े ट्रक, बड़े सब खुलने लगते हैं और रात में ये होटल ओयो की तरह ऑफर भी करता है। ऐसे ही होटल चल निकलता है। एक दिन गल्ले पे बैठा हुआ राजन अब सोच रहा था कि अब करूँ तो क्या करूँ, बीवी उधर चली गई, रोशनी उधर छूट गई, कोई मेरे चंगुल में फंस नहीं रही है, पैसे मैं मोटा कमा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ, पापा शादी की बात कर नहीं रहे हैं। ये सोचते सोचते ये मतलब भगवान देखना, आप आत्मा से कुछ सोचते हो ना तो भगवान सब सुनता है। ये बैठे हुए सोच रहा था, तभी एक लड़की आती है, लड़की को देखता है तो लड़की थोड़ी एजेड थी, 30 से 32 साल की। वो बोलती है कि भैया कमरा मिलेगा, तो वो बोलता हाँ ठीक है, कमरे की चाबी दे देता है, कमरे का नंबर बता देता है, 102 नंबर में चली जाओ। और उसके बाद आराम से सुबह जब वो लड़की आती है तो ये फिर गल्ले पे बैठा मिलता है, तुरंत जल्दी आ जाता है, मुस्कराती है तो राजन देखता मुस्करा तो बड़ा रही है, इतनी सुंदर लड़की कैसे मुस्करा रही है मुझको देख करके। ये सोच करके वो बोलता है थैंक यू और उसके बाद पैसे मांग लेता है, पैसे दे देती चली जाती है। अब राजन फिर मायूस, फिर चिंता, फिर वही सोचता कोई आए कोई आए कोई आए। लफंडर देखो, बाप लफंडर तो बेटा भी लफंडर होता ही, जीन में होता है, खून में होता है, ये गंदगी खून में होती है। अब ये लफंडर बैठा बैठा सोच रहा है, तब तक अर्पणा फिर आ जाती है। अर्पणा आती है मायूस सी, दुखी से, तो बोलती है कमरा मिलेगा। तो ये बोलता क्यों नहीं मिलेगा, आप तो हमारे अच्छे मेहमान हो। कमरा दे दिया जाता। पूरी रात अर्पणा वहाँ पे लेटी रहती। रात के 2 बजे राजन घर नहीं गया था। ये सोच रहा है कि अकेले क्यों आई, भाई क्या हो गया इसके साथ, मारा किसी ने, पीटा किसी ने, ऐसे ही सोच ही रहा था। तभी ये जाता है इसके कमरे में, देखता है तो वहाँ पे दारू पी रही होती है। दरवाज़ा खोलती है तो दारू पी रही होती है। ये घुस जाता है और वो ज़बरदस्ती खींच लेती है, इसको भी पिला देती है और दोनों आराम से मस्तियाँ करते हैं। मस्तियाँ करके सुबह उठ करके अपना चली जाती हैं। लेकिन जिस दिन वो आई थी, जिस दिन उसको दारू पिलाया था, दारू में उसको नशे की गोली पिलाई थी, नशे की गोली के साथ साथ उसको और कोई गोली पिलाई थी जो कि बहुत ही खतरनाक बॉडी के लिए थी। और उसके बाद उसके ना जानने के बावजूद भी ऐसे चुपके से वीडियो भी बना लिया था कि कल को अगर कोई बात होती है तो ये बंदा ना तो हमसे होटल का किराया मांग सके, ना तो ये बंदा हमसे कोई भी किसी प्रकार की बहस कर सके, ना ये किसी को मेरा काम बता सके। ये इतना चालू लड़की होती है। अब ये पहले दूसरी बार है और फंस गया, देखो ये फंस गया आराम से। उसके बाद क्या होता है, एक दिन फ़ोन आता है अर्पणा का, कहती है कि देखो आज हम 5 लड़कियां आएंगे, 5 लड़कियों के लिए तुमको तैयार करके रखना है रूम, और उस रूम में बढ़िया से पेय पदार्थ होना चाहिए, उस रूम में अच्छा सा नाश्ता होना चाहिए, और हम 5 लड़कियां अभी अभी आ रहे हैं और तुम भी तैयार होके रहना। ऐसा जैसे रोशनी कहती है तो बड़ा खुश हो जाता, वाह क्या बात है। अब ये तुरंत सब तैयारी करता है। तैयारी करने के साथ साथ तुरंत 10 बजते, 10 बजे 5 लड़कियां आ जाती हैं। 5 लड़कियों में इसमें कोई अन्नू होती है, कोई तबस्सुम होती है, कोई सोनम होती है, कोई अर्पणा, 4 और एक और होती बबली उबली नाम की।
अभी पांचों लड़कियां खूब जम के दारू पीती हैं और वहाँ पे मीट खाती हैं और वहाँ पे जो नाश्ता मांगती हैं वो नाश्ता होटल से आता है, खूब होटलबाजी करती हैं। और उसके बाद जो क्या होता है, ये जो राजन है, राजन भी साथ में पीता है, खाता है और राजन के साथ खूब अच्छी तरह से पांचों लड़कियां मस्ती करती हैं, खूब मज़े लेती हैं। पांचों को राजन खूब खुश करता है। लेकिन जब पांचों दोबारा से स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो राजन मना करने लगता है। तो ये क्या करती हैं, पैक बना के दे देती हैं, पैक बना करके और उसके बाद फिर तैयार कर लेती है। फिर राजन क्या करता है, फिर पांचों को खुश करता है। लेकिन अब की राजन ढीला पड़ गया था। अब ये दोबारा कैसे खुश करता है, दोबारा इसको खूब वही दवाई यौन वाली जो मतलब नहीं होती, जो आदमी दवाई बूढ़े लोग खाते हैं, उस तरह की दवाइयाँ टिक आती हैं। गोली, खूब गोली, 5 गोली डाल दिया था दारू में और उसके बाद ये तैयार हो गया था। लेकिन जब तीसरी बार करती हैं तब समझ जाता है राजन कि अब मेरी मौत निश्चित है। ये बोलता है छोड़ दो मुझे, मेरे बस की नहीं है। तो वो मारने लगती हैं, इतना मारती हैं और मार करके फिर दारू ज़बरदस्ती पिलाती हैं और फिर 5 गोली खिलाती हैं यौन संबंध वाली। और उसके बाद राजन को अब होश नहीं रहता है। राजन किसी तरह से बोलता, बाथरूम लगी है, बाथरूम में जाता है। बाथरूम में कहता है कि पापा, फ़ोन लेके जाता है, मैं मर जाऊंगा, जल्दी पहुंच जाओ, 5 लड़कियों ने मेरी इस तरह से दुर्दशा कर रखी है। जब तक पापा पहुंचता है होटल के अंदर जाता है, जब तक ताला खुलवाया, वो सॉरी, कुंडी खुलवाई जाती है, अंदर से कुंडी खोली जाती है, तब तक ये मर चुका होता है। क्योंकि इसने मतलब इसके मुंह से ब्लड निकल गया था। मतलब आप सोचिए कि 3 बार अगर 5-5 गोली नींद की और उसके बाद 5 लड़कियों को खुश करना, तो उसके लिए बहुत ही मतलब उसके हार्ट पे इफेक्ट पड़ा था उन गोलियों का और इस तरह से हार्ड वर्क का, और वो तुरंत के तुरंत हार्ट अटैक हो जाता है, वो मर जाता है। अब बेटे को जब देखता है रमेश श्रीवास्तव तो काटो तो खून नहीं, शॉक्ड हो जाता है। उसको ले जाके हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन जब इसका दरवाज़ा खुलाया जाता है तो ये पांचों की पांचों दारू पी रही होती है, कोई लेना देना नहीं, औंधे मुंह रमेश पड़ा है। अब आप सोच सकते हो कि कितनी मतलब बहतू और बेहया औरतें थी वो, कितनी गंदी औरतों से घिर चुका था। जैसे कोठे वाली होती, कोठे वालियों से घिर चुका था वो राजन। मैं कहती हूँ बार बार कि अगर आप कोई गलत काम करने चलते हो तो सबसे पहले माइंड से काम लो, अपने दिमाग से सोचो कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। तुरंत के तुरंत डॉक्टर घोषित कर देता है इसका ब्रेन हैमरेज हुआ है और इसका साथ साथ हार्ट अटैक हुआ है और इसकी किडनी पे बहुत ज़्यादा दवाइयों का इफ़ेक्ट हुआ है और पोस्टमार्टम में लाश चली जाती है। लेकिन इन लड़कियों का कहीं अता पता नहीं लगता है। इन लड़कियों को इधर उधर खबर ली जाती है, ये 2-3 घंटे के अंदर अंदर लड़कियां पकड़ ली जाती हैं, लड़कियों से पूछा जाता है, लड़कियां अपना एड्रेस बताती हैं और इसी तरह से ग्राहकों को पटाती हैं। और वो लड़कियां नंबर 1 की इस तरह की थी कि मतलब इस तरह से उनको नए नए मर्द चाहिए थे, दारू पीना, मीट खाना और नए ग्राहक पटाना, उनको ब्लैकमेल करना, उनकी वीडियो बनाना, उनसे पैसे ऐंठना, उनको मतलब मजबूर कर देना, इस तरह से करती थी। अब इनको पकड़ के इनको खूब अच्छी तरह से पांचों की कुटाई होती है। ये सारा अपना अड्डा जिसको बर्बाद किया था, जिसको ब्लैकमेल किया था, जिससे पैसे ऐंठे थे, वो सब अपना काला चिट्टा खोल देती हैं। दोस्तों, इस तरह से एक गलत बाप का गलत तरीके से काम करना, एक औरत को अपने घर में घुस करके जब जान चुका था कि औरत नैन मटकाती है, जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं 50 साल का हुआ तो मुझे नैन मटकाती तो मेरे बेटे पे कितना जोर डालेंगी। इसको घर में नहीं घुसने देना चाहिए था, लेकिन बाप लालच में आ गया था कि बीवी मर गई है, मेरा मौज का सौदा आ गया है। अरे तुम कब तक मौज का सौदा लेते रहो, पड़ोस नहीं देखेगा, आपके रिश्तेदार नहीं जानेंगे, आपका बेटा नहीं जानेगा, कोई अनबूझ है, कोई अनभिज्ञ है, कोई मतलब बालक है जो समझेगा नहीं। इस तरह से रमेश श्रीवास्तव के परिवार का पूरी तरह से मिटिया मेट कर देती है। बार बार कहती हूँ, पराई नारी दुखों के खान है, पराई नारी जहर के खान है। पराई नारी एक बार अगर आपको डस लेती तो कई जन्मों तक आप ठग जाते हो, ख़त्म हो जाते हो। लेकिन अगर वहीं पे अगर आपको नाग डसता है तो आपके 1 जन्म खराब होते, मात्र 1 जन्म मरते हो। तो आप लोग इस सच्ची घटना के विषय में सुन करके सचेत रहिए, सतर्क रहिए। इस तरह मृगनयनी की आंखों में आंखें ना डालिए, नहीं तो आपको बहुत बुरा होगा।